बैक स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे कंप्रीहेंशन वाइज वो मैंने यहाँ पे बना दिए। डन। ओके स्टूडेंट, बहुत इजी टॉपिक है। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब एक सरफेस पे लाइट टकरती है और स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस होकर आगे चली जाती है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? डन। ओके अब स्टूडेंट जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो मिरर में भी होता है। मिरर हमें पता है, इसको मिरर बोलते हैं, जिसके पीछे कोटिंग हुई होगी। और हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है लाइट की वो हमारे पास जो है लेंस में भी हो जाती है। इज इट क्लियर? लेकिन लेंस में जो होता है, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस, और लेंस में से हमारे पास लाइट काफ़ी ज़्यादा गुजर के आगे चली जाती है और बहुत कम पोर्शन जो होता है वो रिफ्लेक्शन का हमें शो करवा रहा होता है कि जो टक्कर के बाउंस हो जाता है। दैट्स वाई जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये हम स्पेशली जो है मिरर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मिरर के पीछे कोटिंग लगी होती है तो सारी की सारी लाइट जब स्ट्राइक करती है वो गुजर के नहीं जा पाती यहाँ से, बल्कि वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आगे चली जाती है। इज इट क्लियर? डन। तो हम मिरर में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। ओके तो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास एक लाइट है स्टूडेंट, और ये लाइट जब मैंने इस मीडियम पे फेंकी, स्ट्राइक करवाई, तो आप देख रहे हैं कि लाइट यहाँ पे मेरे हाथ पे आपको दिख रही होगी, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ये मिरर रखता हूँ तो वो देखो बाउंस बैक होके इस एंगल के साथ टक्कर के हमारे पास आगे चलेगी। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट का एक सरफेस पे लग के बाउंस होके आगे चला जाना, कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इज इट क्लियर? ओके दूसरा यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट हम चीज़ों को इस तरह देखते हैं कि जब उस पर लाइट स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में वो लाइट आती है, तभी हम चीज़ों को जो है देख पाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी होपफुली समझ आ गया होगा। तीसरा हमारे पास यहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जो हमने ज़रूरी पढ़नी, टर्मिनोलॉजीज जो हमने पढ़नी है, लेकिन वो एक प्लेन मिरर की ये बात हो रही है, अभी एक स्फेयर मिरर की बात नहीं हो रही, वो हम आगे देखेंगे कनकेव और कन्वेक्स को। डन। ओके तो टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपल सी बात है, अगर जो लाइट यहाँ से जो आ रही थी स्टूडेंट और यहाँ स्ट्राइक करके जो आगे गई है, ये भी नीचे लग रही है, हमारे पास जो लाइट नीचे आ रही है स्टूडेंट, इसको हम नाम दे देते कि हमारे पास इंसिडेंट रे, और जो यहाँ पे बाउंस बैक होगी जो आगे रे निकल रही होती है, इसको हम नाम दे देते कि ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो बहुत ईजी है, लाइक मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है। ये लाइट यहाँ से आ रही थी तो इसको एक नाम तो देना है, तो इसको हमने नाम दे दी, हमारे पास इंसिडेंस रे है। और यहाँ पे जो बाउंस बैक होके आगे चली जाएगी जिस तरह आपने देखा, उसको हमने नाम दे दिया स्टूडेंट के वो रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर? डन। अब स्टूडेंट ये दो चीजें क्लियर हो गया। अब आ जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो पॉइंट है जहाँ पे लाइट को मैंने स्ट्राइक करवाया था, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे लाइट को स्ट्राइक करवाया तो इसी जगह को मैं नाम दे दूंगा कि पॉइंट ऑफ क्या है, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इज इट क्लियर? ये भी डन हो गया। ओके स्टूडेंट इसके बाद हम यहीं पे जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे एक लाइन इस तरह करके प्रोजेक्शन एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रोजेक्शन को जो हमने ड्रॉ किया इसको हम नाम दे देते हैं कि हमारे पास नॉर्मल है। इसको नाम देते हैं हम कि क्या है, ये नॉर्मल है। और नॉर्मल जो होता है इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर का मतलब है स्टूडेंट कि वो 90 डिग्री बना रहा होगा सरफेस के साथ। अगर ये सरफेस था, ये प्लेन मिरर है स्टूडेंट, ये वो प्लेन मिरर है, तो ये नॉर्मल अगर मैं एक सीधा ड्रॉ करूं तो आप देख रहे होगे कि नॉर्मल जो सीधा ड्रॉ किया इसका जो है हमारे पास इस सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो दैट्स हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये भी क्लियर? ओके अब स्टूडेंट जाहिर सी बात है, अगर मैं स्लाइड को यहाँ से जो मैंने स्ट्राइक करवा रहा था यूं करके, तो जो लाइट में यहाँ पे स्ट्राइक करवा रहा था तो जाहिर सी बात है एक एंगल पे स्ट्राइक करवा रहा था, तो हमने यहाँ पे एक एंगल देना होगा तो जो कि हमारे पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बन रहा होगा, उसको हमने नाम दे दिया थीटा का। क्लियर? लेकिन इस थीटा के साथ हमने आई डालना जो होगा, हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो थीटा है, जो एंगल है, ये इंसिडेंट रे का है। सेम यहाँ पर एक और हमारे पास थीटा एंगल बनेगा इस जगह पे, इसको हम थीटा आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे का जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हम बोलते हैं। ये भी किसके साथ बनेगा? रिफ्लेक्टेड रे के साथ और नॉर्मल के साथ बन जाता है। तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, होपफुली यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ये भी बहुत इजी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने का मकसद ये कि हम बिहेवियर देख सके। किसका बिहेवियर देख सकते हैं? इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का आपस में बिहेवियर देख सके। दैट्स वाई हम जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पढ़ रहे हैं। अब इसके दो लॉ है हमारे पास स्टूडेंट। फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास वो क्या है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल बन रहा है वो सब का सब एक ही प्लेन पे बने। ऐसे ना हो कि यहाँ पे ये मैंने एक इंसिडेंट रे पे स्ट्राइक करवाई, रिफ्लेक्टेड वहाँ आगे गई, यहाँ मैं एक और प्लेन रख दूँ, उससे रिफ्लेक्ट होकर आगे चला जाए।
जो मैं इंसिडेंट रे है वो ये वाली कंसीडर कर रहा हूँ, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो यहाँ पे कोर मिरर रख के जो आगे जा रहा था वो कंसीडर कर रहा हूँ। ऐसे नहीं करना, हमने सब चीज़ों को, इंसिडेंस रे को, रिफ्लेक्टेड रे को और नॉर्मल को, सबको एक ही प्लेन पे क्या करना है, कंसीडर कर लेना है। ये भी क्लियर हो गया, डन। अगर मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर दीजिए। इज इट क्लियर? ओके। तो अब हम अगर सेकंड लॉ को देखें, सेकंड लॉ क्या है, तो सेकंड लॉ भी बहुत ही आसान है कि जो इंसिडेंट जो रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज हम वायलेशन कर रहे होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। स्टूडेंट, हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और इंसिडेंट है वो शुड बी क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज हम वायलेशन कर रहे होंगे। जैसे कि जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ होना चाहिए, जितना एंगल यहाँ उतना ही एंगल यहाँ होना चाहिए। लेकिन ये जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, एक अगेन रिपीट, एक प्लेन मिरर में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम स्फेयर को भी डिस्कस करेंगे कि स्फेयर वाले मिरर में क्या सीन बन रहा है हमारे पास, और उसके अंदर हमारे पास दो तरह के मिरर आ जाएंगे, एक कन्वेक्स आ जाएगा, एक कॉनकेव आ जाएगा। तो इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी से कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछे। #पीस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।